जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे एजीकेजीएस डिस्कशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग घटना चक्र पॉलिटी चला रहे हैं और ये हमारा आज 9th डे है जो कि संविधान के अनुच्छेद चल रहा था। और आज जो है इस क्लास में फाइनली इसको हम लोग खलास कर देंगे और आप जो है पूरा इसका लाभ लीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। और जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो एक दो दिन के बाद हम लोग इसका जितना भी क्वेश्चन बनेगा इम्पोर्टेंट सभी का पीपीटी बना के आपको यूट्यूब पे डाल देंगे। तो चाहे तो आप वहाँ से देख सकते हैं और इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज का फिलहाल हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज इसका तीसरा क्लास है अनुच्छेद का। तो इसको 2 दिन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो जाकर के पीछे जरूर देखिएगा। और आज को हम कोशिश करते हैं कि इसको एंड कर दें। तो शुरू करने से पहले पीछे वाला 2-4 क्वेश्चन इससे पूछते हैं, देखते हैं बता पाता है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 19 में क्या वर्णित है? बोलने की स्वतंत्रता है ना। 19 में क्या है? बोलने का स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। तुम बताना कि अनुच्छेद 15 में क्या है? 15 में हाँ? धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव। धर्म, जाति और लिंग, मतलब सही बता रहा है ना कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तुम बताना। 17 में यह छुआछूत अस्पृश्यता का नहीं। हाँ, अस्पृश्यता का इसमें क्या किया गया? अंत किया गया। तुम बताना। 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। अगला पूछते हैं 61। तुम बताओ। 61 में महाभियोग। 61 में महाभियोग। तुम बताना। 52। हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो लगभग इसको याद है ना पीछे वाला। तो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। इसको आज कोशिश करेंगे कि आज इसको खत्म करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी वीडियो देखते रहिए और आपको भी याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 108 है। क्या है? अनुच्छेद 108 में किस चीज का वर्णन किया गया है? 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन मतलब क्या होता है? जब राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। जब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को बुला करके अधिवेशन कराया जाता है। तो दोनों को क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त अधिवेशन। इसमें क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। 108 के तहत, है ना। 108 के तहत। क्लियर है? आगे 109 कराधान विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, है ना। 109 से ज्यादा 110 इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक का परिभाषा है। सीधे क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि धन विधेयक जो है किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 110 से। अनुच्छेद 110 से। कराधान विधेयक 110। धन विधेयक 110। और 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन किसमें बुलाएगा? 108 में। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। कौन अध्यक्षता करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। किस अनुच्छेद के तहत बुलाएगा? 108 के तहत। धन विधेयक किस में है? धन विधेयक 110 में। 52 में क्या है? में राष्ट्रपति होगा। 54 में उसका चुनाव होगा। 19 में होगा। 19 में बोलने की बात। 18 में 18 में हाँ उपाधियों का। 17 में अस्पृश्यता का। 15 में 15 में भेदभाव नहीं करना। हाँ भेदभाव नहीं करना। 15 में भेदभाव नहीं करना जाति के आधार और पर। 16 में 16 में ये सरकारी नौकरी में हाँ समानता। तो देख सकते हैं इन लोग को लगभग याद है ना। तो आगे चलते हैं। 110 में क्या बताया है? 110 धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा। आगे 112 है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। करे जो वित्तीय विवरण जो होता है एक वर्ष में, जैसे वार्षिक बजट में होता है ना। तो 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय मतलब उसका विवरण ही देना है एक वर्ष में। कितना में? एक वर्ष में। पूछ देता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण कितना में? 112। 112 112 के कॉल करते हैं ना पुलिस को जब कुछ घटना होता है।
तो मन में याद रखना है कि जब 112 को हम बुलाएंगे तो उसमें वार्षिक वित्तीय को बुलाएंगे। किसको? वार्षिक वित्तीय को। अब आगे 117 करा वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 117 क्या है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। आगे चलते हैं 123। 123 में क्या है? करा संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। करा है कि अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 123 है ना। 1 2 3 1 2 3 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं? अध्यादेश किस में है? 123 में। अब वार्षिक बजट 112 वार्षिक बजट 112 और वित्तीय परिभाषा मतलब धन विधेयक 110 में। धन विधेयक की परिभाषा 110 में। धन विधेयक की परिभाषा कितना में? 108 में क्या है? 108 में तो संयुक्त अधिवेशन। फटाफट बोलना है। 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस में होगा? 124 के तहत। आगे चलते हैं 129। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। करा उच्चतम न्यायालय जो होगा एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? तो किसके तहत? 129 के तहत। वो उच्चतम न्यायालय होगा किसमें? 124 में। और उच्च न्यायालय पूछे थे 114। अन्य 10 जितने घटा देना। 214 सॉरी 214। हाँ 214 मिस्टेक है ना। तो 14 10 24 इधर 100 से 200 कर देना है। तो 224 हो जाएगा। सॉरी 214 हो जाएगा। और 124 में क्या है? उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है? दिल्ली में है ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। कर 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। कर उच्चतम न्यायालय क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में? 129 में। 108 में क्या बताए थे? 108 में संयुक्त अधिवेशन। 117 में 117 117 नहीं सॉरी 112 बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण। करा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी वार्षिक बजट याद रखो। 110 में धन 117 में कहता है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। मतलब वित्त विधेयक जब पारित करता है ना, पेश करता है ना, तो उसमें कुछ उसका नियम कानून दिया हुआ है। 117 में क्या है? 117 में विशेष वित्तीय विधेयक के बारे में दिया गया। 123 में क्या है? अध्यादेश कौन जारी करता है? तो बताओ, तुम बताना कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? अति संयुक्त अधिवेशन जब बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष। करा आ गया 143। करा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। करा 143 में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राष्ट्रपति को लगा कि नहीं हमको कोई कानून के बारे में जानकारी लेना है, तो कानून के जानता है? सुप्रीम कोर्ट वाला है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट से लेंगे, थोड़ी आएंगे यहाँ पर ही जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, है ना। तो वो लेंगे मुख्य न्यायाधीश से। किससे लेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उससे सलाह लेंगे, है ना। मतलब जो भी वार्तालाप हो जिस कानून के बारे में भी हो। तो 143 के तहत। किसके तहत? 143। भारत के जो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, किससे लेते हैं? 143 से। अब आते हैं 148 148 में। कर भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करा कि भारत का जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसमें है? 148 है ना। कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल कैग जिसको बोलते हैं 148 में। किसमें है? 148। 155 में क्या है? 155 की नियुक्ति, राज्यपाल की है ना। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। अच्छा ये बता, हमको याद आ गया। 66 में क्या बताए थे? 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति का 54 में। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि राज्यपाल की चुनाव नहीं होता है, उनका क्या होता है? नियुक्ति होता है। राष्ट्रपति चुनते हैं, नियुक्त करते हैं। जी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि राज्यपाल की क्या होता है? नियुक्ति होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 155
155। 161 में क्या है? क्षमादान, क्षमादान है ना। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन में राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल में, हाँ। कह रहा 161 में क्या है? क्षमा दान। और लेकिन ये राज्यपाल के द्वारा, जैसे राज्य में होता है हाई कोर्ट, है ना, तो मान के चलो हाई कोर्ट दे दिया फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा, तो उसको राज्यपाल क्या करेगा? चाहे तो उसको घटा बढ़ा सकता है या फिर माफ कर सकता है ना। राज्यपाल का भी शक्ति होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत? 161। और केंद्र वाला में जब जाएंगे तो 72, इसमें 161, इसमें 161। मतलब राज्य में अगर राज्यपाल जब क्षमादान कर रहा है तो 161 के तहत, और केंद्र में अगर राष्ट्रपति क्षमादान कर रहा है तो 72 के तहत। आगे 162 कारण राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, है ना। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में। अब आता है 164 क्लोज 1, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। कल बताए थे हम कि 75 क्लोज 1 में, है ना, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसको? प्रधानमंत्री को। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन? लेकिन राष्ट्रपति करते हैं। तो उसी तरह से राज्य में भी है, उसी तरह से राज्य में भी है 164 क्लोज 1। उधर 75 क्लोज 1 था, इधर 164 क्लोज 1 है, लेकिन दोनों क्लोज 1 है। इधर 75, इधर 164, 75 164, 75 164। तो इसमें तो पता ही दिए। अब इसमें है तो इसमें भी वही है, मुख्यमंत्री नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है वहाँ के राज्य मंत्री जो होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। उसके शपथ भी करवाएगा। आगे 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा राज्य में एगो महाधिवक्ता होता है, क्या बोलता है उसको? अटॉर्नी जनरल तो हाँ, अच्छा अधिवक्ता, महाधिवक्ता रखो, है ना। महाधिवक्ता मतलब वकील, मतलब वकीलों के वकील नहीं, वकील नहीं, मतलब बहुत जानकार कानून, है ना, उसको महाधिवक्ता बोलते हैं। जैसे होता है ना कि कोई महाधिवक्ता मतलब क्या हुआ कि वक्ता में बहुत से केस वगैरह लड़ा, जैसे कोई अधिवक्ता होता है वो महाधिवक्ता, मतलब कानून के बारे में मैच्योर एकदम पूरा, है ना। और ये जो है जानकारी राज्य के बारे में अपना मुख्यमंत्री ले सकता है ना इसको। तो 165 में किसमें है? 165 में। 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषद का उत्पादन या सृजन। 169 में कह रहा है कि राज्य में विधान परिषद का सृजन करता है। क्या करता है? सृजन मतलब गठन, है ना, गठन करना। कह रहे 169 में क्या? राज्य में विधान परिषद का गठन करेगा, है ना। 174 में आते हैं राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावासन करने तथा विधानसभा में विघटित करने का अधिकार है। कह रहे 174 कहता है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर, विधानमंडल में क्या हुआ? विधानसभा और विधान परिषद मिला के, दोनों मिला के जैसे केंद्र में होता है संसद, उसी तरह से राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। तब विधानमंडल के अंतर्गत भी दो सदस्य, दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें विधान परिषद अस्थायी होते हैं और विधानसभा अस्थायी। जिस तरह से उसमें राज्यसभा था और लोकसभा था। कर 174 कहता है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाता है। यहाँ भी 3 सत्र होता है ना, वहाँ भी 3 सत्र होता है। सत्र बुलाना, उसका सत्रावासन करना, सत्रावासन मतलब उसका निर्वहन करना, तथा विधानसभा को विघटित करना। विधानसभा को अगर विघटित करना है मतलब उसको क्या करना, तोड़ना है, तो उसको राज्यपाल करेगा। 174 के तहत, किसके तहत? 174 के तहत। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। कह रहा 200 कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर, मान के चलो कोई विधेयक है, विधेयक मतलब समझता है ना, विधायक, कानून, विधेयक है ना, विधेयक मतलब कानून। कह रहा राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। कह रहा राज्यपाल का यह शक्ति है कि अगर कोई राज्य द्वारा अगर विधेयक पास किया है, राज्यपाल को लग रहा है कि नहीं इसमें राष्ट्रपति महोदय से भी कुछ पूछना चाहिए, राय लेना चाहिए, है ना, तो उसको संरक्षित रख देगा, फाइल साइड में रखा देगा कि पहले मिल के वो बाबा से, है ना, राष्ट्रपति महोदय से, उसके बाद इस पर हम फाइनल डिसीजन करेंगे।
तो ये अनुच्छेद 200 में उसको मिलता है। किसमें मिलता 200 है? पूरे पूरे 200 में। किसमें? 200 में मिलता है। कह रहा राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर मतलब कानूनों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, है ना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, आरक्षित मतलब उनके लिए रखना, है ना, सेपरेट रखना, तो यह 200 के लिए, किसके लिए है? 200 के तहत। किसके तहत? 200 के तहत, है ना। 174 में क्या बताया कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर 17 भाषण करेगा। कौन करेगा? 17 भाषण। मतलब राज्यपाल द्वारा, जैसे राज्यपाल द्वारा जो है समय समय पर, जैसे 3 गो सत्र होता है जी, है, तो तीनों जब समय इसका आएगा तो उसका क्या करेगा? बुलाएगा, 17 भाषण बुलाएगा, है ना, और उसका क्या करेगा? 17 भाषण करेगा और वहां पर जो भी मामला होगा अपना उसका निपटारा करेगा। 174 के तहत। 169 में बताए थे कि राज्यों में विधान परिषद का गठन, 169 में विधान परिषद का गठन। 164 क्लोज में क्या बताया? 164 क्लोज में इधर राज्यपाल का क्षमादान नहीं क्लोज में है। क्लोज में क्या बताए थे कि 75 क्लोज इधर है, इधर 164 क्लोज। हाँ, इधर राज्यपाल नियुक्ति जो करेगा। हाँ, इसमें राज्यपाल जो नियुक्ति करेगा मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों को। आगे चलते हैं। अगला है 214, है ना। 214 में कहता है कि राज्यों के लिए कुछ न्यायालय होगा, है ना, और सुप्रीम कोर्ट के लिए 224 कहाँ? 124 और उच्च न्यायालय में 214 और उसमें अभिलेख न्यायालय क्या था? 129 और इसमें है 215, यानी 14 के बाद 15। इसमें सीरियल है और उसमें एगो अति 4 बढ़ गया था, ये ना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा 129 और यहाँ उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा 115 215। 214 में स्थापित कर देना है उच्च न्यायालय के, और अभिलेख न्यायालय किसमें होगा? 215 में। आगे चलते हैं। कर 16 में क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय का गठन है ना। कर 16 में उच्च न्यायालय का गठन और राज्यों के लिए कुछ न्यायालय होगा, वो 214 में। कह राज्य में वो उच्च न्यायालय होगा 214 में, अगर उसको गठन करना है तो 216 में, और अगर एक अभिलेख न्यायालय तो 215। तो 15 14 15 कर राज्य में वो उच्च न्यायालय होगा 14 में। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है तो 15 और गठन जब करिएगा तो 16। ठीक है। अब आता है 17। कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। कह रहा 17 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति के बारे में और उसके पद की शर्तें, है ना, उसका क्या कंडीशन रहेगा उसका दे ले उसमें। आगे 219। कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ होगा 219 में। किसमें होगा? 219 में। आगे चलते 226 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा उच्च न्यायालय की कुछ रीटें, है ना, कह रहा है कि रीट दोनों जारी करता है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। रीट कई प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किस में रीट जारी करता है? तो 32 में, है ना। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? 32 और हाई कोर्ट 226। कह रहा सुप्रीम कोर्ट किस में? 32 में और हाई कोर्ट 226। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 231। कह रहा दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। देखता है कहीं कहीं एक ही 2 राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है ना। 2 राज्य का एक ही उच्च न्यायालय। तो यह किसमें प्रबंध किया गया? 231 में। किसमें? 231 में। आगे 233। कह रहा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। कह रहा जिला में जो होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें एगो न्यायाधीश होता है ना, तो उसमें 233 के तहत जाएगा। किसके तहत? 233। 239 में कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। कह रहा केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन का बारे में वर्णन है वो 239 में। किसमें है? किसमें है? 239 में क्या है? और 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 231 में 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय होगा, है ना। 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही उच्च न्यायालय। 226 में क्या है? रीट जारी करना। कौन रीट जारी करेगा? हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रीट जारी करेगा। और सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट 32। सुप्रीम कोर्ट 32 32, हाई कोर्ट 226। 214 में क्या बताए थे? 214 में है कि ये हाई कोर्ट होना चाहिए। राज्य में क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट होना और चाहिए। उसका गठन किस में होगा? 216 में। और अभिलेख न्यायालय है उच्चतम 15। उच्चतम न्यायालय, अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय तो है 124 में। 129। उच्चतम न्यायालय। हाँ, उच्चतम न्यायालय अभिलेख नहीं, हम गठन। 124 जो है एक उच्चतम उच्चतम न्यायालय होगा, एक दिन। और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है 129 में। किसमें? 129। तो वही है ना। आगे चलते हैं। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है ना। 239 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्या है? प्रशासन प्रशासन, को मतलब बताएं। उसका नियम कानून प्रशासन कैसे चलेगा, 239 में है। एक बार बीपीएससी में पूछा था कि 239 डबल ए क्या है? 239 क्लोज डबल ए है ना। तो कह रहा दिल्ली के समय में विशेष उपबंध है। दिल्ली के कह रहा दिल्ली को जो है विशेष उपबंध दिया गया 239 डबल ए के तहत है ना। और 239 छूछे पूछेगा तो संघ राज्यों का प्रशासन है। 241 कह रहा संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय है ना। देखो अभी तक तो हम लोग राज्य के बारे में देख रहे थे कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा 214 के तहत है ना, और भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा 124 के तहत। लेकिन कह रहा केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय होगा तो वो किसके तहत? 241 241 के तहत 241 कह रहा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुछ न्यायालय होगा 241। अब आते हैं 243 के काम है। तो ये ग्राम सभा है। ग्राम सभा का गठन किसमें है? 243 का काम है। 243 के काम है। और पंचायतों का गठन खाम है ना। पंचायत का गठन 243 को कॉमन रखते हैं। और काम है ग्राम सभा, खाम है पंचायत का गठन, और गाँव में पंचायत का संरचना, और घा में हो गया पंचायत में स्थानों का आरक्षण, और का खा गा घा अड़ा नहीं है तो झा है। तो पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करना, ठीक है। और 243 का टाइम है पंचायतों के लिए निर्वाचन है ना। तो इसको एक बार अपने से देख लेना है, ठीक ना। एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है तो एक बार में ही नहीं याद होगा। तो बात है क्लियर चैप्टर है ना। इसमें 243 में क्लोज का खा गा घा जितना भी है वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसका हम फोटो डाल देंगे, इसका पीडीएफ हम डाल ही देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपका दिमाग में बना रहे। फिर से हम देखते हैं क्या है। कर 243 के का में क्या है? ग्राम सभा। और 243 के खा में पंचायत का गठन है। और गा में पंचायतों की संरचना, मतलब कैसी होगा पंचायत, उसका संरचना स्ट्रक्चर है ना। गा पंचायत की संरचना गा में, और घा में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। पंचायत में स्थानों का आरक्षण होता है ना पंचायत में, तो वही घा में है। कह रहा झा में क्या है? पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग का गठित करना है ना। कह रहा 243 झा इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा था कि पंचायतों के वित्तीय मामलों पर, पंचायत के वित्तीय मतलब पंचायत में जो पैसा वाला काम है के मामलों पर सिफारिश करने के लिए, मतलब पास करने के लिए वित्त आयोग, एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, करने का प्रावधान है। वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान है। आगे चलते 243 के टा कर पंचायतों के लिए निर्वाचन है। पंचायत में निर्वाचन अगर होगा तो 243 के टा में, 243 के था है ना। तो कह रहा नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का ये पंचायत यहीं तक था, अब आगे नगर पालिका। उसके बाद 243 के या और का है, इसको एक बार आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है ना। कह रहा है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। और 243 के या घा में है जिला योजना के लिए समिति, और 243 के या झा में है सहकारी समितियों का निर्गमन। और 249 में है कि राज्य सूची के विषय पर संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का संसद की शक्ति है। इंपॉर्टेंट है।
249 249 है ना, कितना 249 करा राज्य सूची के विषय पर, है ना। कई गो विषय टोटल है, 3 गो, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। और जो बचता है वो विशेष जाता है राष्ट्रपति के पास में अवशिष्ट हो सकती हैं। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है? कनाडा कनाडा से। कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से, है ना। तो 249 वही कर रहा है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने का संसद को शक्ति प्राप्त है ना। 249 के तहत कि राज्य सूची के जो विषय है उसके संबंध में राष्ट्रीय हित में, मतलब राष्ट्र को हित में रखते हुए विधि बनाने के संसद को क्या है? शक्ति है ना। मतलब कुछ ऐसा विषय है जो कि राज्य से संबंधित है, उस पर जो है संसद कानून बना सकता है, उस पर उसको अधिकार, ठीक है, उसमें राष्ट्र हित को देखते हुए। 253 करा अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, है ना। करा अंतरराष्ट्रीय करार, करार मतलब समझौता, है ना। करा अंतरराष्ट्रीय रूप से जो समझौता नहीं होता है कि चलो भाई तुमको हम ये देंगे, चलो आप ये दीजिएगा, चलो भाई हम दोनों 20 साल तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, या फिर कोई नदी गुजर रहा है उससे समझौता कर लेंगे कि चलो यहाँ तक हम यूज करेंगे, वहां तक तुम कर लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? समझौता। तो अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, है ना। करा 253 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान या प्रावधान। करा 262 अंतरराज्यीय नदियां या नदी दोनों के जल को संबंधी विवादों का न्यायी निर्णयन करना, मतलब न्याय संगत रूप से उसको निर्णय करना। करा 262 में है कि अंतरराज्यीय नदियां, है ना, या नदी दोनों के जल संबंधी, मतलब जल से संबंधित विवाद हो जाता है कोई राज्य में, है ना, तो उससे संबंधित निर्णय किसमें होगा? 262 में होगा। अब चलते हैं 263 कर अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 चलते हैं, कह कि भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान, है ना। 266 कहता है कि भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया, जो जाता है उसमें। हाँ, भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। आगे चलते हैं 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन है, क्या है? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था सीआरपीएफ में, जस्ट यही वाला क्वेश्चन था एकदम। परसों इसका एग्जाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन था कि वित्त आयोग का गठन यानी फाइनेंस कमीशन का जो है गठन किसमें है? तो 280 में। 300 के का अब आ गया, है ना। 300 के का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों किसको संपत्ति से वंचित ना किया जाना चाहिए। 300 के कहता है हाँ संपत्ति के अधिकार। 300 के काम है, 300 के काम है संपत्ति। 312 बहुत इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय तो सबसे पहले हम अखिल भारतीय सेवाएं को समझते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं है क्या। तो अखिल भारतीय सेवाएं में 3 पद आते हैं, पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा आईएफएस, है ना। आईएफएस मतलब समझते हैं? आईएफएस होता है वन विभाग वाला, फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि सब यूपीएससी से आता है ना। बस यही 3 गो आता है अखिल भारतीय में। तो अखिल भारतीय सेवाएं अगर पूछेगा किससे संबंधित है तो 312 में 312 में। अकारा यूपीएससी किससे संबंधित है? 315 संघ लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं। और 324 निर्वाचन आयोग, है ना। निर्वाचन इलेक्शन कमीशन भाग 15 में निर्वाचन है। और अनुच्छेद पूछे होगा तो 324 से लेकर 329 तक, कितना तक? 324 से 329 तक। निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, मतलब निर्वाचन से संबंधित जो भी कार्यकलाप होता है वो 324 से लेकर 29 तक। हाँ 24 से 29, मतलब 24 पूछ देगा तो निर्वाचन संबंधित है। 26 कारण लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। कारण 326 यह कह रहा है, कह रहा है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभा, लोकसभा केंद्र मतलब राज्य की विधानसभा जो विधानसभा में के लिए निर्वाचनों का, निर्वाचन मतलब जो इलेक्शन कराता है, का वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार मतलब 18 प्लस के आधार पर होना, है ना। कारण लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के लिए निर्वाचन जो होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके आधार पर? तो 326 में, किसमें? 326 में। अब आते 330 कह रहा लोकसभा में
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण इम्पोर्टेंट है। कह रहा 330 पूछ देगा तो लोकसभा में SC ST का आरक्षण। 330 में क्या है बोलो, लोकसभा में SC ST का आरक्षण है। 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण। 331 में क्या है, एंग्लो इंडियन। कह रहा लोकसभा में आंग्ल भारतीय मतलब इंग्लो इंडियन। इंग्लो इंडियन मतलब होता है जो अति इंग्लैंड वाला रहता है ना, इंग्लो इंडियन जो इंग्लैंड का भारतीय में आ गया है ना, व्यापार करने वही सब। हाँ वही सब जो रह गया है उसी को इंग्लो इंडियन कहते हैं ना। आंग्ल मतलब हो गया इंग्लैंड, इंडियन मतलब भारतीय, दोनों मिल गया तो आंग्ल इंडियन हो गया। समुदाय के प्रतिनिधित्व 331 में ना, हाँ 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय मतलब आंग्ल भारतीय जो अब हो गए हैं उसको 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है ना करना। अगला 330 में क्या बताया था, लोकसभा में SC ST का आरक्षण। और 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति मतलब 330 में है लोकसभा में और 332 में राज्यसभा में SC ST। 300 राज्यसभा नहीं सॉरी विधानसभा में है ना। 332 में कोची में विधानसभा में, 330 में केंद्र में, 330 केंद्र में हो गया। आगे चलते हैं 333 करा राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय करा, इसमें 331 पढ़ाए थे यानी दो साल में बढ़ा है। 330 से 332 हुआ इधर, इधर 31 से 33 हो गया 33 है ना। तो करा 30 में क्या था, लोकसभा में SC ST का आरक्षण और फिर 32 में आ जाइएगा तो राज्य विधानसभा में SC ST का और फिर 331 में है आंग्ल इंडियन। तो उसी तरह 333 में हो गया विधानसभा में राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय है ना। और केंद्र में था ना, और केंद्र में था, केंद्र में वो संसद के रूप में रहेगा, इधर विधायक के रूप में रहेगा है ना। 338 अब कहता है करा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग SC आयोग है ना, करा SC आयोग का गठन किया जाएगा 338 के तहत। आयोग होता है ना तो SC आयोग का गठन किसमें किया गया, 338 के काम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है ना। करा ST आयोग का गठन 348 के काम है, SC के 338 में, SC के 338 में, ST के 338 के काम 340 में आते हैं। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग को नियुक्ति करे। पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी हो गया है ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी कितना परसेंट आरक्षण है, 27%। कितना है, 27% है। कौन सा आयोग है, कौन सा आयोग की सिफारिश पर हुआ था, मंडल आयोग। कौन सा आयोग, मंडल आयोग। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति 340 में किया गया है। पूछेगा कि 340 किससे संबंधित है, तब पिछड़े वर्ग के संरक्षण आरक्षण से, पिछड़े वर्गों की दशाओं मतलब हाँ वही उसका जो दशाओं के अन्वेषण के वही है आरक्षण है। 343 कर संघ की राजभाषा हिंदी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर संघ की राजभाषा मतलब केंद्र की जो हमारी राजभाषा है क्या है, हिंदी है। और लिपि क्या है, किसमें वर्णित है, 343 में। वॉल्यूम बढ़ाओ ना, 343 में 343 कर 344 में राजभाषा आयोग होगा। 343 में हिंदी और देवनागरी भाषा है। अब भाषा आयोग पूछेगा 344 में। 350 के का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मतलब जब आप शुरुआती पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसमें मातृभाषा में शिक्षा आपको मिलेगा। मतलब माँ बाप की बोलचाल की भाषा जो मतलब ग्रामीण भाषा होता है उस भाषा में आपको शिक्षा मिलेगा। 350 के खा क्या कहता है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक समझ रहा है। 350 खा कहता है कि अल्पसंख्यकों को जो भाषाई है मतलब उसके भाषा के लिए विशेष प्राधिकारी है ना, मतलब उसको उस भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। अब 352 तो जान ही रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आपात 352 की घोषणा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किया जाता है। कह रहा राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया जाएगा, जब कोई आक्रमण कर देगा है ना, जब दो देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा है ना, और सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा है ना। सशस्त्र मतलब विद्रोह मतलब राइफल वाला है ना।
सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह मतलब जैसे 1857 के विद्रोह हुआ था ना, हाँ, सब अपने में हो हंगामा किया था, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत 356 में क्या है, तो धारा 56 में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध लगा दिया जाएगा। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। 356 में करा राज्यों में संवैधानिक तंत्र को विफल, करा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, मतलब कानून चलाने वाला भी व्यक्ति नहीं है। जैसे सीएम में नीतीश कुमार ने चलाते हैं, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर वो विफल हो जाता है तो उसको उपबंध लगा दिया जाता है, मतलब राष्ट्रपति शासन, मतलब वो राज्य का जो शासन राज्यपाल में चल जाता है और राज्यपाल सीधे केंद्र से कलेक्टर रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। 368 में क्या है, संसद के संविधान का संशोधन है ना। 60 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। 360 नहीं दिया, सॉरी 360 है, कह रहा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल मतलब रुपया पैसा देश में नहीं है तो कचू हो जाएगा। जैसे श्रीलंका में भी क्या लगा था कुछ दिन पहले, वित्तीय आपात है ना, क्योंकि वहाँ का जो है मनी गिर गया था, पैसा नहीं था, तो वित्तीय आपात लग गया था। भारत में अभी तक एको बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, मतलब है ना, अब तो और नहीं लगना चाहिए, है ना। तो वित्तीय पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल, वित्तीय 368 में संशोधन, 368 में संशोधन, भाग पूछेगा तो 20, अनुच्छेद पूछेगा तो 368। तो आज डिस्क्रिप्शन इसका समाप्त हो चुका है और इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395, अनुच्छेद 465 मूल संविधान में पूछेगा तब 395 बोलना, खाली संविधान में अनुच्छेद पूछ रहा है तो 400 से अधिक हो जाएगा, 400 से अधिक, अभी 500 नहीं पूरा है ना, इसलिए 400 से अधिक बोल देना है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395, मूल हो गया, आरंभ हो गया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 400 से अधिक अनुच्छेद है और अनुसूची 12। कितना अनुच्छेद है? 400 प्लस अनुच्छेद है, ठीक ना, 12 गो अनुसूचियां, कितना है? 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची हैं? मूल में 395 अनुच्छेद, भाग 22 और अनुसूची 12, भाग 22, अनुसूची 12, अनुच्छेद मूल में ना अनुसूची 8, सॉरी 8 अनुसूची है ना। मूल में कितने अनुसूची हैं? अभी हो गया है 12 गो है ना, और 395 गो अनुच्छेद था, 22 गो जबकि भाग अभी 25 गो। भारतीय संविधान में शामिल है, वही बात है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, 8 अनुसूची और क्या 22 भाग। अगला, कर राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधेयक में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में? 117 में, 117 में कितने हैं? 117 करा कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक 117 में, 117 वित्त विधेयक उपबंध 117। अगला है, करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रदान? 312, अखिल भारतीय, 312। तो अखिल भारतीय में कौन कौन आता है? IFS, तो IPS किस, सॉरी UPSC किस में आता है? 315 में, UPSC 315। करा निम्नलिखित में से जोड़ी को मिलाइए, कौन सही है ना। तो भारत का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 नहीं, गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग 324 सही, निर्वाचन आयोग 324 है ना, निर्वाचन आयोग 324 ये सही है। आगे चलते हैं, सुमेलित नहीं है तो कर अनुच्छेद 39 के ए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। जी सही है। फ्री वाला केस लड़ना। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। जी 44 में क्या है? नागरिक समानता। 44 बराबर बराबर।
हाँ, और 48 का रहा है कि न्यायपालिका को क्या पालिका से पृथक्करण करता है? नहीं। कितना में करता है? 50 में 50 में करता है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 124 में क्या है? 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है। 5 में क्या है अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 में नागरिकता। ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। जब युद्ध हो गया है ना देश में तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। 245 क्या है? 245 245 में ये है विधायी शक्तियां का कूट करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सॉरी गलत होगा ये। आगे कर अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि के विधि के समानता। समानता। 36 में 36 में नीति निर्देशक। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद। मंत्री नहीं 74 में थोड़ी। ठीक है मंत्री परिषद। 75 में उसका नियुक्ति ना। अच्छा हाँ अनुच्छेद 368 संविधान संविधान संशोधन जो कि भाग 20 के तहत है। ठीक है। कर नए राज्य को शामिल करना किस 2 में अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 समता का अधिकार। 14 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22 है ना। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण 22। राष्ट्रपति का विधेयक की अनुमति देने का अधिकार 111 111 के तहत 111 कर अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति होगा एक देश में चुनाव। 52 में नहीं होगा। 52 में राष्ट्रपति होगा। 54 में चुनाव। 75 में 75 में वो पीएम बनेगा चुनेगा। हाँ, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की। हाँ। और मंत्री का नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में क्या है? 164 में मुख्यमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। और उधर था 75 क्लोज हुआ, इधर 164 क्लोज हुआ। अगला है कर अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग। कर सही उत्तर को चुनिए, तो यही सही उत्तर है। एक बार देख लेते हैं 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना। और 67 के खा में है उपराष्ट्रपति को हटाना। और 94 में स्पीकर को हटाना। और 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। इस तरह से कर 323 के ए में क्या है? 323 के में प्रशासनिक अधिकरण। और 324 में निर्वाचन। सही है। अनुच्छेद 330 में 330 लोकसभा में SC/ST का। हाँ 330 राज्यसभा में भी नहीं से है। 32 में राज्यसभा में है। विधानसभा में 332 में है लेना। 330 और 332 32 और उधर था 329 31 और 33 में एग्लो इंडियन था। अगला है कर संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में? 368 वित्त आयोग 280 वित्तीय आपात 360 अखिल भारतीय सेवाएं 312 कितना है? 315। हाँ कर अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद 263 इसमें स्टार लगा है लेकिन ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 वित्त आयोग 280 प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 के संघ लोक सेवा आयोग 315 है ना। सब तो सही है इसीलिए इसमें स्टार लगा दिया। कर अंतर्राज्यीय परिषद 263 में कितने में है? 263 और वित्त आयोग 280 प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 और संघ लोक सेवा 315। कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा कोई आंसर गलत नहीं। ठीक है। अगला अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 78 में इधर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देगा कोई काम करने से पहले। अगर प्रधानमंत्री कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 192 में 192 हाँ संसद के जो सदस्य होते हैं ना उसका वेतन भत्ता मिलता है उसमें। है ना 192 का संसद के सदस्य मतलब समझ रहे हैं जो संसद चुन के जाता है उसका वेतन और भत्ता है ना। वेतन कहाँ से? 352 में क्या है?
352 में 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय शासन। आपात। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात। आपात है, क्या है? राष्ट्रीय आपात। अब वित्तीय आपात कितना में है? 280। वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। करा 76 में 76 में महान्यायवादी। 148 में कैग। 75 क्लोज-1 में पीएम बनेगा, मतलब राष्ट्रपति पीएम और चुनेगा। मंत्रिमंडल। हाँ ठीक है। वही। और आगे चलते हैं। 131 में क्या है? 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अगला है विधि के समक्ष समानता। 14 कार्य करने का अधिकार। कार्य करने का अधिकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य करने का, शिक्षा का और 18 सहायता। नहीं। 41 में पढ़ेंगे बोल रहे? 41 हाँ हाँ 41 में पढ़ाए थे। हाँ, अभी कुछ देर पहले हम बोले ओ हाँ है ना। 41 में किसमें है? 41 करेक्ट। 45 में वो तो जीरो से कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता 14, कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति है ना 42, और शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 45 है। 45 है। ये शैशव पूर्व बोला था है ना। किसमें है? 45 में। किसमें है? 45 में। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित राज्य है, तो 371 गा किससे संबंधित है? तो मेघालय राज्य से। 371 के गा का ये 80 का ये किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक था और ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। संविधान के अनुच्छेद। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्त यार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर कुछ राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जितना पढ़ाए हम लोग उसका और जिन भाई के पास मिल अगर जाएगा। बुक नहीं है तो उसका PDF हम क्लास भाई टेलीग्राम बॉक्स पे डाल देते हैं, और उसके बाद चैप्टर वाइज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, जिसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।